गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। सर। इसको देखना है। हाँ स्टूडेंट हाँ ठीक है। आप स्टूडेंट आज टॉपिक है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। देखिए मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट हैं ये तो हो गए एलिमेंट। ऊपर का तो दिख ही नहीं रहा हिस्सा। ये एक मैट्रिक्स है, ये देख रहे हैं? थोड़ा सा ऊपर का हिस्सा बस। हाँ, ठीक है। ओके। अगर हम इसको डिटर्मिनेंट अगर हम सपोज करते हैं तो हम क्या निकालते हैं, इसके कोफैक्टर्स। अगर कोफैक्टर्स के निकाले तो ये कोफैक्टर्स लिख रहा हूँ मैं, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो ये हो गया मैट्रिक्स। ये इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के क्या निकाले, कोफैक्टर्स। अब इस कोफैक्टर्स को अगर हम ट्रांसपोज कर दें, यहाँ पर आएगा ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स आप भी नहीं दिखाई दे रहे। आप भी नहीं दिखाई दे रहे। फॉर्म्ड बाय द कोफैक्टर्स। एक मिनट इतने दूर चलो बस बस छोड़ो। अब ठीक है, ठीक है। अब ठीक कर लेना। ठीक है। मैं चलो, दिखा दे रहा हाँ अब ठीक है। बाय द कोफैक्टर्स। तो ये जो कोफैक्टर्स से मैंने एक मैट्रिक्स बनाया है, इसका अगर हम ट्रांसपोज कर दें तो उसको हम इस मैट्रिक्स ए का क्या बोलते हैं, एडजॉइंट। इस तरह से लिखाएगा, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, जो ये कोफैक्टर्स से रो बनाया है वो कॉलम में आ जाएगा, A11 A12 A13। दूसरे रो को दूसरे कॉलम में लिख दीजिएगा, तीसरे रो को तीसरे कॉलम में लिख दीजिएगा। ये क्या कहलाएगा, एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए। तो क्या काम करना है, पहले जो मैट्रिक्स आपको दिया है उसका डिटर्मिनेंट का कोफैक्टर्स निकालने हैं, और उन कोफैक्टर्स से एक मैट्रिक्स बना, उस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर देना है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए से रिगार्डिंग कुछ प्रॉपर्टीज आपको बता रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, अगर हम किसी मैट्रिक्स ए और उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट ए को, दोनों को हम मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट आता है डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, जहाँ आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। या अगर हम उल्टा करें, एडजॉइंट ऑफ ए को ए से इंटू करते हैं तो भी कितना आता है, मैट्रिक्स ऑफ ए इंटू आई। तो इस बात को हम प्रूव कर सकते हैं, कैसे देखिएगा। ये तो हो गया एक मैट्रिक्स, ये एक मैट्रिक्स है, और हमने क्या निकाला उसका, कोफैक्टर्स का कोफैक्टर निकाल के उसको अगर हम क्या करते हैं ट्रांसपोज, तो क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा, A11 A12 को हम नीचे मिला रहे हैं, और A13, ये जो रो है इसको हम कहाँ ले आए, ट्रांसपोज करके कॉलम में ले आए। फिर A21 A22 A23, फिर A31
A32 A33, ये हो गया मैट्रिक्स से, ये हो गया उसका एडजॉइंट। अगर हम दोनों को इंटू करेंगे तो क्या आएगा, देखो ये रो और एक कॉलम को इंटू करेंगे क्या आएगा, A11 इंटू A11 A12 इंटू A12 प्लस A13 और A13। तो जब कभी हम ये इंटू करेंगे तो एलिमेंट और ये जो कोफैक्टर्स हैं ये क्या हैं, करस्पॉन्डिंग है। तो याद रखना, मैंने एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताई थी, अगर इस तरह से प्रोडक्ट आता है तो ये जो सम आएगा ये किसके बराबर आएगा, डेल्टा के बराबर, यानी कि डिटर्मिनेंट के बराबर आएगा। उसी तरह जब हम सेकेंड रो को करेंगे इससे, तो ये सेकेंड रो के एलिमेंट और सेकेंड फर्स्ट कॉलम के जो कोफैक्टर्स हैं ये करस्पॉन्डिंग नहीं है। तो जब करस्पॉन्डिंग हम इंटू कर नहीं, करस्पॉन्डिंग के अलावा जो भी प्रोडक्ट आता है वो जीरो के बराबर आता है। तो जब हम इस लाइन को इंटू करेंगे तो ये ए का डिटर्मिनेंट आएगा, जब दूसरे रो को करेंगे तो जीरो आएगा, तीसरे को करेंगे तो जीरो आएगा। समझे क्यों, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट और करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स नहीं है। अगर हम दूसरे को करें तो ये और ये को इंटू करेंगे तो जीरो आएगा, ये और ये को इंटू करेंगे तो ये करस्पॉन्डिंग होंगे 21 21 22 22 23 23, तब यहाँ पर क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ। और जब तीसरे को करेंगे तो जीरो आएगा। अब आएगा तीसरे का 655 हो गए, कोई बात नहीं। जब इसको हम इससे इंटू करेंगे तो बेटा करस्पॉन्डिंग नहीं है तो जीरो आएगा, इसको और इससे इंटू करेंगे करस्पॉन्डिंग नहीं तो जीरो आएगा। थर्ड में देखिए ये करस्पॉन्डिंग आ गए, ये एक मैट्रिक्स हो गया। अब इन मैट्रिक्स में जो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, तो इस रो में भी, इस रो में भी, इस रो में भी हम क्या ले सकते हैं, इसको कॉमन ले सकते हैं। तो बचेगा क्या, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। क्या ए का डिटर्मिनेंट इंटू आई, ये चीज़ मेरे को दिखानी थी।